हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस वेवी कर्व देखेंगे। इन दिस टॉपिक यू कैन क्लियरली सी पावर्स इस बार आ गए, इन्वॉल्व हो गए। लास्ट लेक्चर में पावर्स नहीं थे, आज पावर्स भी हैं अपने पास। तो अगर पावर्स रहेगा तो हैंडल कैसे करना है, वी आर गोइंग टू लर्न दैट स्टफ टुडे। है तो काफी इजी। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग पावर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। पावर्स कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 दिख रहा है। सो आई विल से ये जो पावर 3 है, दैट पावर इज नथिंग बट ऑड। ये ऑड नंबर है। अब ऑड इवन का क्यों चाहिए मुझे, आपको मालूम है -1 का पावर 3 लिया तो आंसर -1 आता है, बट -1 का अगर पावर 2 लिया तो आंसर 1 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। तो इवन लेने से वो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना। और ऑड लेने से आपका नेगेटिव का स्क्वायर या फिर नेगेटिव, अगर आपके पास पावर ऑड है एंड इफ यू आर एडिंग -1 पावर ऑफ 3 तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बट -1 का पावर अगर आपने 2 लिया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग को पावर्स पे से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये पावर क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 20 मतलब इवन नंबर हो गया है, 21 आ रहा है पावर मतलब ये ऑड हो गया है, 17 आ रहा है दैट मीन्स ये आपका ऑड हो गया, ऑड पावर है। 4 आ रहा है दैट मीन्स ये आपका इवन पावर हो गया। 19 आ रहा है ये आपका ऑड पावर हो गया। ठीक है। अब ऑड इवन से फर्क क्या पड़ेगा हमारे आंसर में। अगर पावर ऑड आ रहा है, पावर इज ऑड, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंजेस टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। जो पहले का साइन चल रहा था उसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। अगर आपका पावर इज इवन, साइन remains same to that of previous one। जो पहले का साइन चल रहा है वही लिखेंगे। सो ये एज ए नोट ले लेंगे हम लोग। अभी मैं हैंडल करने सिखा रहा हूँ हाउ टू मैनेज व्हेन सम टर्म इज रेज टू सम पावर। अभी पावर या तो ऑड होगी या तो इवन होगी, इसके अलावा नहीं। ठीक है। फ्रैक्शनल पावर भी आती है बट वो थोड़ा सा और अलग टॉपिक हो जाएगा। अब जैसे नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, सेम लॉजिक लगाऊंगा। हमने क्या सीखा था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रूट्स को। ये रहा रूट्स ऑन ए नंबर लाइन, सारे के सारे रूट्स आएंगे। रुको थोड़ा अच्छा बनाते हैं आज। कलर 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 कलर, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला सही लग रहा है। और ये रही अपनी नंबर लाइन। यहाँ तक ठीक है, थोड़ी सी नीचे। तो ये रही अपनी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमें करना है प्लॉटिंग, कौन से पॉइंट्स का। तो पहले तो आप यहाँ तक गए, पीछे जा रहे हो तो आप गए -इन्फिनिटी पे, और अगर आप आगे जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप जा रहे हो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। नॉट टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आप लोग के पास x-1 के वजह से 1, x+1 के वजह से -1, x-2 के वजह से आपके पास आएगा 2, x+2 के वजह से आपके पास आएगा -2, और यहाँ x-3 के वजह से यू विल हैव 3, एंड यहाँ पे सिर्फ अकेला x है इसलिए यू विल हैव 0। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट 2 क्लास में कराया था, हर एक ब्रैकेट को 0 मान के चलेंगे। तो 0 मान के चलेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1, -1, 2, -2, 3 एंड 0। तो सबसे पहले
सबसे छोटा वैल्यू मार्क करता हूँ मैं, दैट इज -2। -2 के बाद मुझे दिख रहा है -1 आना चाहिए, ठीक है। -1 के बाद आना चाहिए, मुझे दिख रहा है 0 आना चाहिए। x अकेला है ना तो 0 आएगा। फिर और कौन आना चाहिए, -1 हो गए, दोनों हो गए। अब आ रहा है 1, 2 और 3। ये लिखा 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, ठीक है। अब नीचे वाले को तो भाई कभी इंक्लूड नहीं करना है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से। जो भी नीचे बैठा रहता है हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट मीन्स x+2 है तो हम -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। x-3 है तो हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये x है अकेला तो हम 0 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये रूल है, हमने पहले भी किया हुआ है। बिकॉज अगर ये गलती से इंक्लूड हो गए तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0, और उसके वजह से फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड। अब ऊपर वाले की बारी, ऊपर वाले को लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करता है इक्वल क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। इधर इक्वल टू 0 दिया है, हाँ दिया है, इसका मतलब x-1 मतलब 1 लेना पड़ेगा। ये इंक्लूड किया मैंने। अब x+1 है मतलब क्या आएगा, इधर पे -1 लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल दिया है। x-2 है मतलब लेना पड़ेगा, इक्वल टू दिया हुआ है। तो इन दिस मैनर हम लोगों ने इसको लिख लिया। नीचे वाले वैसे ही नहीं आते, ऊपर वाले आएंगे या नहीं आएंगे डिपेंड करता है इक्वल टू दिया है क्या। इक्वल टू दिया है तो आएंगे, इक्वल टू नहीं दिया है नहीं आएंगे, सिंपल है। अब जरा बात करते हैं साइन की। हल का चेंज सिर्फ साइन का है इसमें। अब सोचिए 3 कहाँ से आया था, तो 3 आया था इस वजह से, और इसकी पावर क्या है, 4। 4 मतलब क्या है, इवन। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अपने पास इवन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 इवन नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पावर क्या आ रही है, पावर, हम पावर पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर। पावर, तो 3 कहाँ से आया, 3 आया x-3 से, उसकी पावर क्या है, 4। आई विल से पावर इज इवन। अब दूसरा x2 कहाँ से है, 2 आया होगा x-2 से, उसकी पावर 21 है मतलब उसकी पावर है ऑड। तो 2 पे आ गया ऑड। 1 कहाँ से आया, 1 आया x-1 से, उसकी पावर क्या है, 3, इसलिए यहाँ पे आ गया ऑड नंबर। 0 आया x के वजह से, उसकी पावर 19, मैं बोलूंगा ऑड नंबर, ऑड पावर। -1 आया x+1 की वजह से, उसकी पावर इवन है 20। फिर -2 आया नीचे वाले के वजह से, उसकी पावर 17 है मतलब ऑड। तो ये तो मैंने बता दिए पावर्स। पावर्स क्या क्या थे, ऑड इवन जो भी है। राइट हैंड साइड में भाई कोई फर्क नहीं है, राइट हैंड साइड अपना जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है प्लस, एज यूजुअल, कुछ अलग काम नहीं किया। मतलब पूरा समय वैसा चल रहा है देखा जाए तो। अब हल्का सा फर्क ये आया, हम लोग क्या करते थे, प्लस माइनस वो लिखते थे ना, अब वो नहीं आएगा। इवन आ रहा है, क्या लिखा है पढ़ो, पावर इज इवन, साइन रिमेन सेम टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। एक बार फिर पढ़ो, पावर अगर इवन है, साइन रिमेन सेम टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। प्रीवियस कौन था, प्लस, तो भाई यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस, ठीक है, समझा। ये यहाँ पे पार्टीशन डाल देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो 2 और 3 के बीच में प्लस हो गया। अब हम आ गए 2 के पास, यहाँ पे क्या आ रही है, पावर ऑड आ रही है। तो ऑड के लिए क्या सिखाया था मैंने, देखते हैं। अगर पावर ऑड है, पावर इज ऑड, साइन चेंजेस टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। मतलब भाई ये जो प्लस था ऑड के वजह से, अब ये क्या बनेगा देखिए, ऑड के वजह से ये बन गया माइनस। सही है, चेंज हो गया। अब प्रेशर आ गया 1 के ऊपर, उसका पावर क्या है, ऑड है। ऑड है भाई तो चेंज करूंगा मैं। देखो ऑड में क्या बोला है, साइन चेंजेस टू दैट ऑफ प्रीवियस वन। चेंज करना है, जो भी पिछले वाला साइन रहेगा उसके हिसाब से चेंज करिए। तो यहाँ पे माइनस का बनेगा हमसे प्लस।
अब फिर से प्रेशर आ गया 0 पे, इसका पावर क्या है, ऑड है भाई, तो फिर से चेंज करके लिखूंगा, ये वाला प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। अब फिर से प्रेशर आ गया -1 पे, उसका पावर क्या है, इवन, तो इवन रहेगा तो साइन क्या होता है, सेम, तो ये देखिए माइनस, सेम रहेगा, सेम जो चल रहा है वो ही लिखना है, सेम। अब आ गए आप ऑड के पास, ऑड के पास क्या होता है, साइन चेंज, तो माइनस का ये बन गया प्लस। बहुत सिंपल है, देखिए एक बार फिर से, राइट हैंड साइड में तो प्लस आएगा ही बाय डिफॉल्ट। अब बात करते हैं 3 पे, उसकी 3 की पावर क्या है, x-3 की पावर 4 है, 4 मतलब इवन नंबर, इवन में क्या बोला है सर ने, इवन में सेम रखेंगे, ऑड में चेंज करेंगे, सिंपल बात है एकदम। तो इवन था, सेम आ गया, प्लस का प्लस रह गया, ऑड आया तो प्लस का माइनस बन गया, फिर से देख रहा हूँ मैं, ऑड आ गया माइनस का प्लस बन गया, फिर से देख रहा हूँ मैं, ऑड आया प्लस का माइनस बन गया, फिर इवन आ गया, माइनस का माइनस रह गया, फिर ऑड आ गया, माइनस का प्लस हो गया। अब अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में चाहिए क्या, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, भाई इक्वल टू जीरो तो आता ही है हमें, बात करते हैं ग्रेटर, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रिप सर्च करनी है, कहाँ से कहाँ जा रही है, वही अपना आंसर है। तो देखिए जरा, पॉजिटिव स्ट्रिप लेफ्ट से चालू करिए, सबसे लेफ्ट से, यहाँ पे -इन्फिनिटी टू -2, ठीक है, तो -इन्फिनिटी टू -2, -इन्फिनिटी नहीं इंक्लूडेड, -2 भी इंक्लूडेड नहीं, यूनियन, और पॉजिटिव कहाँ से 0 से 1 में है, 0 नहीं लेना है, 1 लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पॉजिटिव जाएंगे आप 2 से लेके 3, यूनियन 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन 3 नहीं आएगा, इन्फिनिटी भी नहीं है, इन्फिनिटी तो वैसे ही नहीं आता है, तो ये एक लाइन में आना चाहिए था बट जगह नहीं थी, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया थोड़ा सा, आप समझदार हो, आपको समझेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग ने पहला सम लिखा, जिसमें हमने क्या कवर किया, अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज करेंगे, और अगर पावर इवन होगी तो साइन सेम रहेगा, इतना ही सिखाना था इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से तो ये काफी इजी प्रॉब्लम था, आपको समझ में भी आना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम इसके रिलेटेड, सो दैट टॉपिक और अच्छे ग्रिप में आ जाए आपके। सो सेकेंड सम, आपके पास है 2x-1 और उसका पावर इज 3, देन यू हैव x+4, उसका पावर इज 2, डिवाइडेड बाय x-5, उसका पावर इज 5, एंड देन x-17, उसका पावर इज 2, और यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो उल्टा कर देते हैं, क्या फर्क है, हम लोग लिख देते हैं इस बार लेस देन इक्वल्स टू 0, ये ले लेते हैं। तो भाई फटाफट अपने को ये क्लिक होना चाहिए, पावर 2 है मतलब पावर इवन है, पावर 2 है मतलब पावर इवन है, पावर 5 है मतलब पावर ऑड है, और ये पावर 3 है, इसका मतलब ये भी पावर ऑड है। तो ये लॉजिक तो आपको बता दिया है। अभी नंबर लाइन चाहिए होगी आप लोग को, ये लो नंबर लाइन, नंबर लाइन के लिए ये वाला कलर लेते हैं, ये आ गई नंबर लाइन, और इसमें मार्क करने हैं हमें पॉइंट्स, ये आ गया, आप गए -इन्फिनिटी तक, यहाँ पे आप गए इन्फिनिटी तक। अब देखिए 2x-1 0 कब बनता है, जब 2x होता है 1, जब x होता है हाफ, ठीक है, फिर x+4 0 कब बनता है, जब x होता है -4, x-5 0 कब बनता है, जब x होता है 5,
x माइनस 17 जीरो कब बनता है? जब x होता है 17। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ? सबसे छोटा वैल्यू हो गया आपका -4। फिर आएगा आपके पास हाफ, फिर आना चाहिए आपके पास 5 एंड लास्ट में आना चाहिए 17। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, लास्ट 2 क्लास से आप यही कर रहे हो। आगे अब इनमें से किसको लेना है किसको नहीं लेना है उनकी बात करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ नीचे आ रहा है x-5, भाई इसको निकालो, ये नहीं जमेगा। x-17 इसको भी निकालो, ये भी अच्छा नहीं है। ऊपर इक्वल है, हाँ है, तो ऊपर वाले वैल्यूज आएंगे आएंगे, क्योंकि इक्वल दिया है तो न्यूमरेटर तो आएगा ही। न्यूमरेटर 0 बन सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता है सिर्फ। ये हो गया, तो 2 आ गए, 2 नहीं आ गए। अब बात करता हूँ मैं पावर्स की। तो बताइए 17 का पावर क्या? 17 यहाँ से मिला, पावर इज 2, मतलब आई विल से पावर इज इवन। 5 मिला, 5 यहाँ से मिला, x-5 का पावर भी 5 आ रहा है, मतलब ये कौन है? ऑड है। हाफ कहाँ से मिला? 2x-1 से, पावर 3 है, मतलब पावर इज ऑड। -4 यहाँ से मिला, उसका पावर 2 है, मतलब पावर इज इवन। अब जैसे मैंने पहले भी बोला, स्टार्ट कैसे करेंगे? राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव सिंबल। अब पूरा प्रेशर आ गया इसके ऊपर, 17 के ऊपर। 17 के पास पावर क्या है? इवन। इवन बोला तो मैंने सिखाया साइन क्या करेंगे? चेंज। तो हमें यहाँ पे प्लस का, सॉरी सॉरी, इवन रहेगा तो साइन रिमेन सेम, आई एम सॉरी, दैट वाज माय बैड। अगर इवन रहेगा साइन रिमेन सेम, पार्टीशन डाल देता हूँ। तो प्लस का प्लस रहेगा भाई, ये इवन है इसलिए। फिर आप पूछो क्या है? इसको ऑड है, ऑड है तो भाई चेंज करो, प्लस का बना दो आप लोग मस्त में माइनस। ये प्लस का हो गया माइनस। फिर आ जाओ, इसको पूछो क्या है? तुम्हारी पावर हाफ है, ठीक है, तो माइनस का बनेगा चेंज करके प्लस। फिर आके इसको पूछो पावर क्या है? इवन। इवन मतलब सेम, इवन रहेगा तो सेम, ऑड होगा तो चेंज। इवन रहेगा तो सेम, ऑड होगा तो चेंज। क्वेश्चन को पूछो क्या चाहिए उसे? क्वेश्चन को चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब क्वेश्चन को चाहिए नेगेटिव स्ट्रिप। अब नेगेटिव स्ट्रिप कैसे आती है लिखना तो आपको आना चाहिए अभी, है ना? तो नेगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक है देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिव है क्या यहाँ पे? पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दिख गया। so you can write x belongs to half comma 5, half is included, 5 is not included, यूनियन। अब गए 17 कॉमा इंफिनिटी, 17 इंक्लूडेड नहीं है, ओ गलत हो गया, ये तो पॉजिटिव है। तो बस यही आंसर है अपना, एक ही आंसर, दैट्स इट, खत्म। भाई यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक जगह पे नेगेटिव है सिर्फ। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से तो काफी इजी प्रॉब्लम था, आप खुद भी कर सकते हो काफी इफेक्टिवली। अब बात करते हैं हम लोग इसी के जैसे एक और सम की। तो अभी तक आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा कि हमारे पास अगर पावर ऑड रहेगी तो साइन चेंज करना है, और अगर पावर इवन होगी तो साइन सेम रखना है। अब एक और सम, 2 माइनस एक्स का क्यूब, x minus 21 का power 6 which is getting divided by 2x minus 3 का power 2 and it is said as greater than equals to 0। ठीक है, ये थोड़ा सही लिख देता हूँ। 2 है, वैसे तो समझ में आया ही था, बट एक बार अच्छे से, 2x minus 3 पावर ऑफ 2। अब भाई इसमें एक प्रॉब्लम मुझे दिख गई है, आपको भी दिखने चाहिए थी। प्रॉब्लम ये कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, एक्सेप्शन 1 मेरा याद करिए, याद आया? तो एक्सेप्शन 1 में बहुत क्लियरली बोला है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव को बाहर निकालिए,
नेगेटिव बाहर आ गया तो ये बन गया आपसे x-2 पावर ऑफ 3। फिर अपना वही सब स्टेटमेंट कंटिन्यू, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए x-21 पावर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, डिवाइडेड बाय ये भी कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, ये भी सही चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव बाहर आ गया है, नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव का क्यूब होगा नेगेटिव, और ये बन गया x-2 का पावर 3, ये बन गया x-21 पावर 6 अपॉन 2x-3 पावर ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें नेगेटिव को गायब करना है, तो नेगेटिव को गायब करना है, हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो नेगेटिव गायब, नेगेटिव गायब, और हमारे पास आ गया x-2 का क्यूब, हमारे पास आ गया x-21 का पावर 6, और आ गया 2x-3 का पावर 2, और आ गया ऐसे। भाई क्यों हो गया ऐसे, सोचिए, सोचो। ये इसलिए हुआ बिकॉज आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, और हमने रूल सीखा था, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, तो ये हो गया चेंज। आई रिपीट, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं नंबर लाइन के लिए, तो ये रही अपनी नंबर लाइन, और फिर अपने को चाहिए होगा नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक तो 2 है, एक 21 है, और एक 3/2 आएगा। 3/2 ऐसे, 2x-3 0 कब बनेगा, जब 2x होगा 3, जब x होगा 3/2, 3/2 मतलब ये हो गया हमसे 1.5, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, then we require 2, and then finally we will say 21। now talking about their powers, so 21 का पावर 6 था, so I will say यहाँ पे पावर is even, 2 था पावर 3 है, तो ये हो गया और 3/2 है पावर इज even। ठीक है, अभी इंक्लूड कौन होगा कौन नहीं होगा, पहले तो नीचे वाले को निकाल दो, ये देखो निकाल दिया, इक्वल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये 2 आएगा, ये 21 भी आएगा। ठीक है, ये रहा अपना पार्टीशन, यहाँ पे आएगा प्लस का सिंबल, पहले तो इवन है, इवन बोला जा रहा है तो ये साइन क्या रहेगा सेम, ऑड बोला जा रहा है इसलिए प्लस का क्या बनेगा माइनस, इवन बोल रहा है माइनस का रहेगा माइनस, साइन रिमेन सेम। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस आएगा राइट से, 21 पे पावर क्या आ गई, 21 पे पावर 6 है मतलब इवन है, इवन होगा तो साइन रिमेन सेम, ऑड होगा तो साइन चेंजेस, प्लस का बन गया माइनस, इवन रहेगा तो साइन रिमेन सेम। अब हम लोग अगर बात करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्ट्रिप। तो भाई पॉजिटिव स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चल रही है, दिमाग चलाओ फटाफट, पॉजिटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आंसर। पहले तो आप जाइए x बिलोंग्स टू 2 से लेके 21, 2 इंक्लूडेड 21 भी इंक्लूडेड, यूनियन 21 comma infinity, 21 is not included, infinity is, oh, sorry 21 is included, infinity is not included। तो मुझे तो लग रहा है आप 2 से निकल के आगे चले गए, सब कुछ लेके गए, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 से निकले, 21 को लेते हुए इंफिनिटी तक जा रहे हो, तो बेसिकली 2 कॉमा इंफिनिटी।
है, तो ये आ गया आपका आंसर इस लॉजिक से। अब छोटे मोटे सम्स फटाफट, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए 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 आगे। तो अभी 1 2 3 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। फोर्थ प्रॉब्लम सेज एक्स स्क्वायर प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ रहे बात को, क्या हो गया, ए ऐसा हो गया a लेस देन b लेस देन c, ऐसी बात हो रही है अभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू 3x and we will say 3x less than equals to 2x square minus 5। सिंपल हो गया। एंड क्यों बोला, अगर कोई बोलता है a लेस देन b लेस देन c, तो इसका कंफर्म बात है कि a b से छोटा होगा, b c से छोटा होगा, तभी तो ये लिख पाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने ये लिखा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करना होगा और फिर लास्ट में आंसर मर्ज कर देंगे, दोनों के बीच में एंड लगाना है। तो यहाँ पे तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x माइनस टू x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे लेके जाऊँ इसे, दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी गोइंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। दो रूट्स हो गए 1 2, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, नीचे तो कोई भी नहीं है, इक्वल दिख रहा है तो सबके सब आएंगे। डिनोमीटर है ही नहीं ना इसमें, तो इससे पंगा ही नहीं है कुछ भी, ये तो मस्त सम हो गया। यहाँ पे आएगा प्लस का सिंबल, पावर कोई है ही नहीं, मस्त है, तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, पावर का झंझट ही नहीं है इसमें। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब x बिलोंग्स टू 1 कॉमा 2। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पे ऑड इवन के चक्कर में पढ़ो ही मत, क्योंकि यहाँ पे पावर्स है ही नहीं, पावर 1 है। पावर 1 मतलब पावर इज ऑड, ऑड में क्या होता है, साइन चेंज होता रहता है, प्लस का बनता है माइनस, माइनस का बनता है प्लस, और डिनोमिनेटर है ही नहीं, और अच्छी बात इसमें है ना। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड नेगेटिव कॉमन निकाला, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, अभी आप होशियार हो चुके हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको मालूम पड़ गया इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब यहाँ से अपने पास फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 और आने वाला है 2x माइनस 5। कैसे आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो तो आपको आता ही है। ये रही अपनी नंबर लाइन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पहले आएगा -1, ये आएगा 5/2। अभी कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, सब लेना है, इक्वल दिया है सब लेंगे। डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है मुझे इसका, ये भी आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रिप, नेगेटिव स्ट्रिप, पॉजिटिव स्ट्रिप, वी आर सर्चिंग फॉर पॉजिटिव स्ट्रिप। तो पॉजिटिव स्ट्रिप जा रही है माइनस इन्फिनिटी टू -1, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड यूनियन 5/2 से लेके इंफिनिटी। बट सम इधर खत्म नहीं होता है, आपको लगेगा सम खत्म, बट नहीं, हमें तो एंड लगाना है दोनों के बीच में। तो ये नहीं है आंसर,
ये एक पार्ट का आंसर है सिर्फ। अब बारी नंबर लाइन की, ये ले लेते हैं और कलर ब्लू रखते हैं। तो ये रहा अपना ये, इतना करने के बाद भी टेढ़ा हो गया, क्या बात है, क्या बोले। सही है। अब यहाँ पे ले लेते हैं अपना एज यूजुअल माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे ले लेते हैं अपना इंफिनिटी। हमें चाहिए ब्लैक में, हमें चाहिए 1,2, ठीक है, ब्लैक में 1,2। और रेड में चाहिए -1 से माइनस इंफिनिटी। ओके, पहले ब्लैक का प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए 1 है और यहाँ पे समझिए 2 है। तो 1,2 के 1,2 दोनों हैं, हाँ हैं। सो 1,2 बोथ आर इंक्लूडेड। और ये रहा उसका एरिया, 1,2 का एरिया। अब माइनस इंफिनिटी से -1 जाना है रेड में। ओके, माइनस इंफिनिटी से -1, फिर 5/2। 5/2 मतलब 2.5, तो 2 के आगे ही रहेगा। तो आप गए माइनस इंफिनिटी से -1, -1 लेना है नहीं लेना है, लेना है। तो ये सर्कल फिल किया ऐसे, 5/2 लेना है, सर्कल फिल किया, कहाँ तक गए, इंफिनिटी तक गए। हाँ भाई, अभी क्या करना है, दोनों के बीच में एंड लगाना है। एंड मतलब होता है कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मतलब इंटरसेक्शन। भाई कहाँ पे भी कॉमन नहीं है, ब्लैक 1 और 2 के बीच में खत्म हो गया है, रेड -1 के पीछे है और 5/2 के आगे है। सो वी विल से आंसर आएगा अपने लिए x इज इक्वल्स टू नल सेट, या फिर आप बोल दो x इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, बात सब एक ही है क्योंकि कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। सिंस देयर इज नो कॉमन एरिया। एकदम सिंपल हो गया ये। कॉमन इसलिए निकालना पड़ा बिकॉज हमने एंड की बात की थी, तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया सम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अभी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x-1 का पावर 2 है और यहाँ पे x+1 बैठा है और नीचे आके बैठा है x-1 और यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 0। अब बहुत से लोग को क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर एक काम करते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं, तो ये 1 आएगा, -1 आएगा और फिर से 1 आएगा ना। ऐसा नहीं सोचते। आपको दिख रहा है यहाँ से टर्म कैंसिल हो सकता है, क्लियरली दिख रहा है 1 कैंसिल हो सकता है। अगर 1 कैंसिल हो सकता है तो करना चाहिए, करना चाहिए। टर्म्स कैंसिल हो रहा है तो और अच्छी बात है ना, सम रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे v, यहाँ पे मैं एज ए कॉशन डाल देता हूँ, v cancel terms if possible and take their effective powers। कैंसिल करने के बाद हम लोग उसके इफेक्टिव पावर्स को लेते हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग यहाँ पे x-1 कैंसिल कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे x-1 का पावर 1 और यहाँ पे आ गया x+1 और यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन में
क्वेश्चन देख के एक बात चमकने चाहिए दिमाग में, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, ये बात को ध्यान में रखिए, बिकॉज 1 अगर नीचे आ गया गलती से बॉस तो ये कट हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि 1 नहीं आ सकता, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो 1 माइनस वन जीरो, जीरो मतलब पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए, जीरो नीचे नहीं आता डिनोमिनेटर में। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया, ये क्या अभी 2 लाइन में खत्म। देखो ये मेरा इन्फिनिटी और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, फिर अपना वही छोटा मोटा काम, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे इक्वल दिया है तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिया -1 को और यहाँ पे लिया 1 को। -1 इज इंक्लूडेड, इक्वल टू दिया है तो 1 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो, थिंक ओवर इट। इक्वल दिया है, 1 लूँ कि नहीं लूँ, सोचो सोचो सोचो। इक्वल टू दिया है, 1 लूँ या नहीं लूँ, 1 लेना है नहीं लेना है, सोचो। 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने यहाँ पे पहले लाइन पे बोला, भले आप कट कर रहे हो बट क्वेश्चन में तो x-1 था ना। अगर 1 ले लोगे तो क्वेश्चन में 1 - 1, नीचे क्या आएगा 0, ऊपर भी क्या आएगा 0। 0/0 कैलसी पे टाइप करके देखो क्या आता है, कैलकुलेटर पे 0/0 टाइप करो या गूगल पे 0/0 टाइप करो, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो 1 नहीं ले सकते आप। तो क्या करेंगे आप राइट हैंड साइड से प्लस लिखेंगे, फिर बाद में माइनस आएगा, बिकॉज पावर ऑड इवन का कुछ गेम ही नहीं है इसमें, फिर प्लस आएगा। अब हमारा आंसर आ गया, देखो कितना छोटा सम था बट इसमें कॉन्सेप्ट देखो कितना सही था। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब हमें मालूम है नेगेटिव स्ट्रिप चाहिए। सो नेगेटिव स्ट्रिप आएगी हमारी -1 और 1 के बीच में, -1 आएगा 1 नहीं आएगा, दैट्स इट। मेरे हिसाब से काफी आसान क्वेश्चन था, आना चाहिए आप लोग को ये। फिर आते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है x-3 का पावर इज 3 और यहाँ पे बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0, इतना ही क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है इसमें, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। और कोई है ही नहीं पावर में, मैं क्या करूँ फिर, तो मैं इन्फिनिटी पे लेके गया, माइनस इन्फिनिटी पे लेके गया, कोई टर्म ही नहीं है और एक ही नंबर दिख रहा है मुझे, एंड दैट नंबर इज x-3 मतलब 3। अब 3 का पावर क्या है, देखिए पावर इज 3, तो ये लिख दिया ऑड। 3 आएगा नहीं आएगा, इक्वल दिख रहा है हाँ, तो आएगा। अब नॉर्मल चीज हम लोग प्लस लिखते हैं, यहाँ पे ऑड लिखा है, दिख रहा है ऑड, तो प्लस का क्या बनेगा आपसे माइनस, क्यों, क्योंकि पावर ऑड आ रही है, तो प्लस का बना दिया माइनस। आई रिपीट, प्लस का बन गया माइनस। सर अगर 2 होता तो प्लस का प्लस लिखते, बिकॉज पावर तभी इवन हो जाती, समझ रहे हो, पावर 3 थी, पावर ऑड था, इसलिए तो साइन चेंज किया। अगर पावर इवन होता तो साइन सेम रखते। तो ये रहा अपना आंसर, एक ही लाइन में सबसे छोटा आंसर, सबसे छोटा क्वेश्चन रादर आई कैन से। So we are searching for negative guys. So answer is -infinity to 3. माइनस इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता, थ्री आएगा बिकॉज इक्वल है। तो सबसे छोटा क्वेश्चन खत्म किया मैंने। देन वी हैव सेवेंथ। नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी हैव x अपॉन x प्लस x-1 अपॉन x-1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आप खुद ही सोचिए, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस। सोचो। सोचो सोचो।
क्या सोचा, क्या सोच रहे हो? ये तो आप सबको ही आ गया होगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा। आई एग्री, परफेक्ट है, ये सोचना एकदम करेक्ट है। तो मैं लिख देता हूँ दैट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो जिन्होंने सोचा है एक्स एक्स कैंसिल होगा, आई एग्री विथ यू, एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, आई एग्री विथ यू, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान, एक्स कैंसिल तो होगा, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एक्स जीरो हो गया तो नीचे जीरो आ जाएगा। एक्स माइनस वन कैंसिल तो होगा, बट ये ध्यान में रखना है एक्स वन के इक्वल नहीं होगा, वन इक्वल हो गया तो वन माइनस वन जीरो आएगा, और जीरो जीरो कैंसिल कभी नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कैंसिल करने के पहले, कि आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए ये रब किया, अच्छे से लिख दिया एक बार, एक्स एक्स कैंसिल करिए भले, कोई डाउट नहीं है मुझे, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा। अच्छा तो बचा क्या फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हो गया दैट इज वन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, दैट इज थ्री ग्रेटर देन जीरो। अरे भाई थ्री ग्रेटर देन जीरो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें नया क्या है, ट्रूथ तो है ही है। इसका मतलब कुछ भी एक्स आ जाए चलेगा, एक्स कुछ भी आ जाए चलेगा, आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्सक्लूडिंग क्या अलाउड नहीं है, जीरो और वन आना अलाउड नहीं है भाई, ये नहीं आएंगे। क्यों? बाकी आप कुछ भी एक्स ले लो, सब चीज चल जाएगी। आपने यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन डाला, आपने बोला सर ये जीरो नहीं आएगा और वन नहीं आएगा, बस बस, बाकी तो यहाँ पे कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है, ये तो वन 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 बचा है, वन 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 मतलब थ्री, थ्री ग्रेटर देन जीरो, वो तो ट्रूथ है। मैं कुछ भी एक्स ले लूँ, चलो मैं टू ले लेता हूँ, टू टू कैंसल, है ना, टू और टू कैंसल, वन बन गया, टू माइनस वन वन, ऊपर भी टू माइनस वन वन, तो वन ही बचा, टू प्लस वन, और यहाँ पे भी कौन है, वन, टू प्लस वन फोर हो गया, फोर ग्रेटर देन जीरो, यस। फाइव लेके देखते हैं, फाइव अपॉन फाइव कैंसिल वन, फाइव माइनस वन फोर, फोर अपॉन फोर कैंसिल वन, और यहाँ पे भी क्या है वन, तो वन 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 कितना हो गया, थ्री। अच्छा मैंने पहले गलत बोला शायद, टू में, टू अपॉन टू कैंसिल वन, टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन कैंसिल वन वन। तो कुछ भी कर लो, कुछ भी एक्स ले लो, हर बार थ्री आएगा और ग्रेटर देन जीरो ही है, ये सही है। सिर्फ क्या अलाउड नहीं है, जीरो और वन लेना अलाउड नहीं है, बिकॉज हमने अगर जीरो और वन ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, वो बचाने के लिए हमें ये स्टंट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी इजी था, ये सबसे इजी टॉपिक यही चल रहा है। कौन सा नंबर था मैं भूल गया, सेवेंथ हुआ, चलिए एट्थ लेंगे अभी। अब एट्थ में यहाँ पे दिया है मैंने, वन माइनस एक्स पावर में फोर है, और x माइनस टू के पावर में थ्री है, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू ग्रेटर देन जीरो। नहीं पसंद नहीं आया मेरे को, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव क्यों है भाई, पहले सीधा करो उसको, ये लो कर दिया सीधा, कर दिया सीधा, बट पावर क्या है उसकी, पावर तो फोर है, ये लिखो पावर फोर। क्या क्वेश्चन चल रहा था, x माइनस टू का क्यूब ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव का पावर फोर इज पॉजिटिव, एंड हियर वी कैन राइट x माइनस वन पावर में फोर, x minus 2 power में 3 greater than 0. Now coming to your number line, infinity, और यहाँ पे आया नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव किधर गायब हो गया, मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड ना, मैंने बोला माइनस वन का पावर फोर इज पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव का पावर फोर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, वही मैंने बोला। तो क्या हो गया ना, पहले वाले सम में आप देखोगे ना, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया था, नेगेटिव का क्यूब आ गया था नेगेटिव, और फिर नेगेटिव को गायब करने के लिए मल्टीप्लाई करना माइनस वन से,
तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया था, चेंज। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो रही है बात, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसके साथ, नेगेटिव का पावर 4, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात करेंगे रूट्स की, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4, सॉरी 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 मिस्टेक हो गई मेरे से, रूट आएगा 1, रूट आएगा 2, और अगर मैं इनकी पावर्स देखूं तो 1 का पावर तो इवन आ रहा है और 2 का पावर ऑड के वजह से आ रहा है, इक्वल दिया नहीं है, दोनों को लूंगा नहीं मैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे प्लस का सिंबल, और ये रहा अपना आंसर। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव स्ट्रिप मेरी जा रही है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी। So this is our final answer. चलिए, तो ये हो गया अपना एडवांस बेबी कर्व का टॉपिक क्लोज। थोड़े से आप क्वेश्चंस होमवर्क असाइनमेंट्स के लिए ले लेंगे। So very first question you will solve is x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड, x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। डू रिमेंबर x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिखोगे x प्लस 1 x माइनस 1, डू रिमेंबर। फिर यहाँ पे आएगा x का क्यूब, फिर लिखा है मैंने x माइनस 1, फिर x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब आएंगे बिकॉज इक्वल दिया है, सारे रूट्स लेंगे आप। फोर्थ में x का क्यूब अपॉन x माइनस 3 का पावर इज 4, x प्लस 1 का पावर इज 2 लेस देन 0। 3 और माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, नीचे बैठा है इसलिए। फिफ्थ, x का स्क्वायर x माइनस 5 का पावर 4, x माइनस 2 का पावर इज 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। 2 आएगा नहीं बिकॉज 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे ध्यान से। सिक्स्थ, x माइनस 2 का पावर 3, x माइनस 4 का पावर इज 2, x माइनस 10 पावर इज 17 greater than equal to 0। सेवेंथ, 2x minus 1 power 3, x plus 4 power 2, x minus 5 power 5, x minus 17 power 2 less than equals to 0। 8, x square plus 1। अब x स्क्वायर प्लस 1 को गलती से ऐसा मत लिख देना x प्लस 1 x माइनस 1, गलत काम है वो। x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, ध्यान से x स्क्वायर माइनस 1 नहीं दिया है, तो गलती ना करें। x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके असाइनमेंट्स के लिए।
और लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट था उसमें से कुछ डाउट्स हो सकते हैं, पॉसिबल डाउट्स में निकाल के सिखा देता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट क्लास असाइनमेंट की। तो उसमें दिया था, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज हमारे पास सपोज 4/x+2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें घबराने की बात ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अच्छे से लिख देता हूँ, x+2। तो यहाँ पे तो 4 का कोई काम ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 4 मार लिया। अब डिवाइड बाय 4 मारा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज मैंने डिवाइड मारा है पॉजिटिव नंबर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करेंगे अगर रूट की, तो मेरे पास है सिर्फ -2, और वो भी किधर आके बैठा है, नीचे आके बैठा है, तो मुझे जमेगा नहीं लेना उसे। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस, यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस। ठीक है, और अभी क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। सो आई विल से आंसर x बिलोंग्स टू -2 कॉमा इन्फिनिटी। -2 आएगा, सॉरी -2 नहीं आएगा, इन्फिनिटी भी नहीं आएगा। इसे इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज ये डिनोमिनेटर में बैठा है x+2। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन था जो नॉर्मली डाउट में आता रहता है आप लोग के। फिर एक क्वेश्चन नंबर 9 भी था जिसमें था x-4, x-10 greater than equal to 0 and x-9 2x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो आज भी मैंने कराया है ऐसे एक टाइप का सम। तो हम लोग सबसे पहले इसका काम कर लेते तमाम। इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 4, 10, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सबको लेना है, दोनों को लेना पड़ेगा बिकॉज इक्वल दिया है और नीचे कोई भी नहीं है, लेना पड़ा। प्लस का स्ट्रिप, माइनस का स्ट्रिप, प्लस का स्ट्रिप। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो हमारा आंसर होना चाहिए -इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 10 कॉमा इन्फिनिटी। आई रिपीट, -इन्फिनिटी टू 4 कॉमा यूनियन 10 कॉमा इन्फिनिटी। ये हो गया फर्स्ट वाले का। बाजू वाले के बारे में बात करेंगे। इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, इसका होना चाहिए -12, इसका होना चाहिए 9। फिर क्या ऐसे कहाँ जाओगे आप, दोनों लेना है, हाँ दोनों लेना है। ये भी आएगा, ये भी आएगा, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए लेस, लेस मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रिप जाएगी, नेगेटिव स्ट्रिप जा रही है -12 से लेके 9, -12 इंक्लूडेड, 9 भी इंक्लूडेड। ये ना ब्रैकेट का हमेशा झोल होता है लिखने में, अच्छे से बनता ही नहीं। अब बन गया। अब हमें बात करनी है एंड की। देखो मस्त आ गया रे ये। अब यहाँ पे आप जा रहे थे -इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले -12 और 9 दिख रहा है मुझे। लेट अस डिनोटेड दिस बाय ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो -12 इधर आ गया और 9 चलो इधर ले लेते हैं। तो ये आ गया -12 इंक्लूडेड, 9 इंक्लूडेड, और ये रहा उसका रीजन, एरिया। फिर हमें चाहिए -इन्फिनिटी से लेके 4। ओके, 4 कहाँ पे रहेगा, 4 यहाँ पे रहेगा दोनों के बीच में कहाँ पे? चलो इधर मान लिया 4, और -इन्फिनिटी से 4 जाना है। ठीक है, 4 आएगा, हाँ आएगा, 4 आ गया। फिर 10 कॉमा इन्फिनिटी पे जाना है।
10 को इंक्लूड करिए, इन्फिनिटी। दोनों के बीच में लिखा है एंड मतलब कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया सबको दिख रहा है, ये वाला एरिया कॉमन है जिसमें ग्रीन भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। तो इस वजह से हमारा आंसर होगा x belongs to minus half comma 4, minus half is included, 4 is also included. ओके, सो ये लास्ट क्लास के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने करा दिए, एंड वी आर डन फॉर द डे। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।